नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में ही सीआईडी की जांच चल रही है और इस जांच में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। मालूम चल रहा है कि झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं, खास करके जेपीएससी और जेएसएससी में कितनी ज्यादा धांधली चल रही थी। एक एक सीट की कीमत 7 से 70 लाख रुपए तक लगाई जा रही थी और नौकरियां सरेआम बेची जा रही थी। कई सारे लाभार्थी हैं जो इन नौकरियों को खरीद कर अलग अलग पदों पर काबिज हैं। उनमें से एक अभय तिवारी, जो कि बीएसओ के पद पर तैनात था, उसके द्वारा कई सारे खुलासे हुए हैं और पता चल रहा है कि भीतर के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। क्या क्या खुलासे हुए हैं, हम आपको एक एक कर बताते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। सीआईडी को दिए आरोपी अभय तिवारी के कथित बयान में जेपीएससी के कुछ सदस्यों और परीक्षा से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभय तिवारी के मुताबिक जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा में अभ्यर्थियों की कथित पैरवी के लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह के जरिए संपर्क कराया गया। बयान में दावा किया गया है कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कथित तौर पर करीब 5 लाख रुपए और एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक की मांग की जाती थी। वहीं अंतिम चयन तक पहुंचने के लिए रकम 60 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक प्रति अभ्यर्थी तक होने का दावा किया गया है। अभय तिवारी के बयान के अनुसार कुल 7 अभ्यर्थियों को इस कथित सेटिंग का लाभ पहुंचाया गया और प्रत्येक से करीब 15-15 लाख रुपए वसूले गए। बयान में जेपीएससी के सदस्य अजीत भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हासदा समेत तत्कालीन चेयरमैन एल खियांते के नामों का उल्लेख किया गया। आरोप है कि इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों की पहचान और कोड से जुड़ी जानकारी को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। अभय तिवारी ने कथित तौर पर यह भी बताया कि इंटरव्यू से जुड़े पैसे कुछ बिचौलियों और संबंधित लोगों के जरिए पहुंचाए जाते थे। जमाल अहमद पर हजारीबाग के कथित बिचौलियों के माध्यम से अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप लगाया गया है। मामला सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि अभय तिवारी के अनुसार सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से पैसे लेने का खेल हुआ। इसमें एक अभ्यर्थी से 15 लाख और दूसरे से 10 लाख रुपए लिए जाने का दावा किया गया है। अब सीआईडी की जांच में इन आरोपों और कथित बयानों की सच्चाई कितनी है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल जेपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं और गड़बड़ियों ने झारखंड की भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया। अभय तिवारी के बारे में आपको बता दें तो झारखंड सीआईडी ने उसे 22 जुलाई 2026 को गोड्डा जिले के पोरैया हाट से गिरफ्तार किया, जहां वो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी कि बीएसओ के पद पर तैनात था। सरकारी नौकरी मिलने से पहले वह एक परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करता था। वही टीडीपीएल जो इस घोटाले से जुड़ी हुई है। उस पर आरोप है कि खुद 13 साल में 12 से ज्यादा परीक्षाएं उसने पास की है और अपनी सफलता का झांसा देकर अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर करोड़ों रुपए का सिंडिकेट चलाया। जांच और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान यह भी सामने आया कि अभय तिवारी के परिवार और कई रिश्तेदारों का चयन भी विभिन्न सरकारी परीक्षाओं जैसे जेएसएससी, सीजीएल, बीएसओ में हुआ, जिसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। तो झारखंड में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि झारखंड की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में किस स्तर पर घोटाला चल रहा है। एक एक सीट 60 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक की बेची जा रही है। जनरल का अलग दाम है और एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स का अलग दाम है। परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जब सीआईडी की जांच पूरी होती है और कितने नाम सामने आते हैं, सरकार से कितने नाम सामने आते हैं, आयोग से कितने नाम सामने आते हैं और खासतौर पर उन अधिकारियों का भी खुलासा होना चाहिए जो इस
स्कीम का फायदा उठाकर यानी कि पैसे देकर घोटाला करके पेपर खरीद के नौकरी लेकर अलग अलग पदों पर काबिज हैं और आनंद उठा रहे हैं। और एक तरफ जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और वाटर कैनन की गोलियां झेल रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।